तो अब हम एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि आपको इस सर्च समीकरण का यूज करके इन सारे सवालों को जो है एक ही तरीके से सॉल्व करना है। यानी ये जो सर्च समीकरण है इसको आपको यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर करना किस तरह से है कि आपको इस फॉर्म के अंदर जो है क्वेश्चन दे रखा है, आपको उस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन बदलना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों की कंपैरिजन अगर अपन इस लेफ्ट हैंड साइड से कर ले सर्च समीकरण के, तो ए और एक्स और बी ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स तो यहाँ पर एक्स ही है, ये यहाँ पर ए है और बी यहाँ पर 7 है। तो हमारे पास में ए जो है वो 3 है और बी हमारे पास में है 7। तो हम क्या करेंगे उस सर्च समीकरण के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर देखो बराबर के अंदर एक्स स्क्वायर मतलब इसी एक्स का स्क्वायर होगा, तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस ए प्लस बी। देखो ए कौन सा है यहाँ पर 3 है और 7 हमारे पास में है बी और एक्स हमारे पास में है एक्स प्लस ए बी। तो ए बी हमारे पास में क्या 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो यहाँ पर देखना आप एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, 3 और 7 हो जाएगा 10, इससे इंटू होगा एक्स तो 10x और ये हो जाएगा 3 7 21। तो इस तरह से जो है हमारे को इस सर्च समीकरण का यूज करना है और इन सारे सवालों के जो जवाब है वो एक तरीके से ही देने हैं। यानी कुल मिला के जो है आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि x कौन सा लेना है, a कौन सा लेना है और b कौन सा लेना है, ये आपको पता करना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगला वाला भी करूँगा, तो मैं यहाँ पर एक बार सर्च समीकरण भी लिख देता हूँ कि x प्लस ए और x प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है ना, याद रखना ये चीज़। तो यहाँ पर देखो इस लेफ्ट हैंड साइड की कंपैरिजन इससे कर दो आप, तो ये हमारे पास में एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 4x है, ए हमारे पास में है 5 हो गया यहाँ पर ए और बी हमारे पास में है 1। तो यहाँ पर बस इसको इस रूप में बदलना है। तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स हमारे पास में है 4x, तो इसका स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो ए हमारे पास में 5 और बी हमारे पास में 1, तो 5 प्लस 1 इंटू एक्स। देखो एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 4x थी, तो ये 4x प्लस ए इंटू बी। तो ए हमारे पास में 5 है, बी हमारे पास में 1 है, तो 5 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर दो। तो 4x स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर जो है 4 पर भी है x पर भी है, तो 4 चौक 16 और x स्क्वायर तो 16x स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 और 1 6, और जब 6 जो है 4x से गुणा होगा तो 6 चौको 24 और x तो 24x, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसी का भी आंसर हम जो है इसे शॉर्ट समीकरण से निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं और शॉर्ट समीकरण भी एक जैसी ही लग रही है। चलिए अब करते हैं तीसरा, ठीक है ना। तो तीसरे के अंदर देखो ये शॉर्ट समीकरण मैंने पहले ही लिख रखी है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है इस कारण जो क्या शॉर्ट समीकरण बदल जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, चुपचाप से जो है ए और बी के जो मान है इसके फॉर्मूले के अंदर रख देना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ए और बी के मान आप लेंगे ना तो ये माइनस के चिन्ह के अंदर होंगे। तो करना कुछ नहीं है, माइनस के चिन्ह आपको शॉर्ट समीकरण में रखना है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट और भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर डायरेक्ट कर रहे हो तो इससे हमारे को जो है समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल रहेगा कि आप जो है इस तरह से जो है साइड के अंदर ही ए बी एक्स के मान लिखते चले जाए और फिर जो है सिंपल तरीके से जो है इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर दे। तो यहाँ पर x देखो इसकी कंपैरिजन अगर इससे करेंगे तो x यहाँ पर कौन सा है, ये 4x है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा x बराबर जो है वो 4x है। a हमारे पास में है माइनस का 5, b हमारे पास में है माइनस का 1। तो देखो x की वैल्यू मैंने पता कर ली, a और b की वैल्यू पता कर ली। तो यहाँ पर आपको करना क्या, बस इस फॉर्मूले के अंदर जो है ये चीज़ रख देनी है, ठीक है ना। इस शॉर्ट समीकरण में ये चीज़ रख दो। ये देखो x का स्क्वायर, तो x बराबर तो 4x है, तो इसका मतलब 4x का स्क्वायर होगा, 4x का स्क्वायर हो गया। ये प्लस का चिन्ह, अब है कोष्टक a प्लस बी। अब देखो a हमारे पास में माइनस का 5, बीच में प्लस का चिन्ह है, और देखो b जो है वो माइनस का 1 होने के कारण यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कोष्टक लगा रहे हैं माइनस का 1। अब देखो दो कोष्टक आ रहे हैं ना, तो आपको मंझले कोष्टक के अंदर इसको बंद कर देना है। यहाँ पर देखो x है, तो x की वैल्यू तो 4x थी, तो यहाँ पर मैं 4x लिख रहा हूँ प्लस a इंटू बी। तो a का मान है -5 इंटू -1। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे ना कोष्टक में -5 इंटू -1। अब बस इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। 4x स्क्वायर का हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस का चिन्ह। अब देखो ये माइनस का 5 है,
ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 1 बार आ जाएगा, और ये 4x अपनी जगह पे है, प्लस का चिन्ह भी अपनी जगह पे है। अब ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस जब माइनस से इंटू होगा तो प्लस का चिन्ह बन जाता है, तो ये 5 × 1 हो जाएगा खाली 5। ठीक है, अब देखना इसको कैसे करता है, 16x² प्लस, अब देखो ये माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, अंदर है बाहर की तरफ है 4x, प्लस का है 5। अब देखो इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको आप इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 × 24 x माइनस का 24x, और जब माइनस का 24x प्लस से इंटू होगा तो वो भी माइनस का 24x आएगा। तो सिंपल तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं 16x² माइनस का 24x प्लस का 5। ये इस तरह से जो है इसका आंसर हमारे को निकालना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, आपको प्लस माइनस के अंदर इतना कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल a और b के मान वही रख देना है, बस चिन्ह जो है या फिर जो मान है वो माइनस के हो जाएंगे, लेकिन सर्व समीकरण को नहीं बदलना है। अब करते हैं इसका चौथा, तो देखो सर्व समीकरण तो वही रहेगी, तो यहाँ पर एक बार सर्व समीकरण लिख देता है x + a x + b बराबर x² प्लस a + b इंटू x प्लस का ab। सर्व समीकरण तो यही रहेगी। अब आपको करना क्या है कि x, a और b के मान लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिखता जाऊँगा अब जो है हर क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो है x की वैल्यू देखो कौन सी होगी, ये 4x होगी, है ना, यही तो होगी। तो देखो चौथे के अंदर है x बराबर 4x, a हमारे पास में है 5, a बराबर है 5 और b बराबर है ये देखो माइनस का 1 है, तो यही तो मान है। अब इन मान को जो है साइड के अंदर रख देते हैं और इस सर्व समीकरण के अंदर अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो x का स्क्वायर मतलब x बराबर है 4x, तो 4x का स्क्वायर प्लस का चिन्ह और कोष्टक a + b। अब देखो a तो हमारे पास में 5 है, बीच में प्लस का चिन्ह, और b देखो यहाँ पर माइनस होने के कारण जो है मैं इसको माइनस का अंदर कोष्टक की तरफ ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो 2 कोष्टक आ रहे तो आपको मंझले कोष्टक में बंद कर देना है इसको। इंटू हो रहा था x, तो x की वैल्यू है 4x प्लस का a इंटू बी, तो a हमारे पास में था 5 इंटू माइनस का 1, देखो 5 इंटू माइनस का 1। अब इसको आगे की तरफ आगे जो है सॉल्व कर लेते हैं। इसका तो हो जाएगा 16x² प्लस कोष्टक 5 प्लस का प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 और ये 4x। अब देखना यहाँ पर 5 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, तो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस की 5, ठीक है ना। तो देखो 16x², ये इसमें से घटेगा तो देखो क्या आएगा, 5 में से 1 चला गया, 4 बचेगा यहाँ पर, और जब 4 जो है 4x से इंटू हो जाएगा तो 4 × 16 और इंटू x, तो क्या आएगा देखो ये प्लस का 16x और ये माइनस का 5, क्योंकि देखो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव मान आएगा ना 4, तो ये प्लस, ये भी प्लस 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 इंटू हो के 4 × 16 और ये x भी आएगा, तो प्लस का 16x और माइनस का 5 ये आ गया। तो ये हमारी वैल्यू जो है आने वाली है, ठीक है ना। ये इस तरह से करना बहुत ही सिंपल है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में जो है 5वां कर लेते हैं। तो इसके अंदर में मैं जो है 5 के अंदर भी यही काम करूँगा कि इसके जो है a, b और x के मान हम लिख दें। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2x, है ना। इसकी कंपेरिजन अगर सर्व समीकरण से करेंगे ना तो फिर वो x का मान जो होगा वो 2x होगा, क्योंकि ऐसे ही तो होता है x + a x + b। तो यहाँ पर a जो है वो हो जाएगा 5 इंटू वाई, b हमारे पास में है 3y, b बराबर 3y। तो देखो सर्व समीकरण कौन सी थी, x²। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा एक बार ताकि आप कंफ्यूज ना हो, x + a x + b बराबर हो जाएगा x² प्लस a + b कोष्टक x प्लस ab, ठीक है ना, यही होती है। तो देखो x² मतलब x बराबर है 2x उसका स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर प्लस कोष्टक a + b। अब हमारे पास में a हमारे पास में है 5 इंटू वाई प्लस b, तो b हमारे पास में है 3y प्लस a इंटू बी, तो मतलब 5y इंटू 3y। तो देखो 5y इंटू 3y, ये सारी वैल्यू लिख दी। अब इसको इंटू कर देना है या फिर इसको सॉल्व करता है। तो इसका देखो क्या आएगा, 2 पर स्क्वायर तो 2 दूनी 4, x पर स्क्वायर तो x², तो 4x², 5 और 3 8, तो 8y। अब देखो यहाँ पर x तो हमने लिखा ही नहीं, देखो यहाँ पर x आएगा ना, यहाँ पर देखो कोष्टक वाला, तो x की वैल्यू तो 2x थी, तो यहाँ पर देखो इसको इंटू में ऐसा दर्शा देता है 2x, ठीक है ना, 2x है। तो यहाँ पर मैं 2x लिख सकता हूँ क्योंकि इंटू में था ये, और 5 3 हो जाएगा 15, y को y से इंटू करेंगे तो y², ठीक है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा
जो है एक पॉइंट हमने जो है या एक स्टेप जो हम मिस कर गए। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, मैंने बाद में लिख दिया कि a प्लस बी इंटू एक्स था, तो x की वैल्यू तो 2x थी, तो 2x मैंने जो बाद में इंटू करी, तो देखो 8y तो हो गया ये। अब ये 8 दूनी 16 x इंटू वाई, तो देखो क्या होगा 4x स्क्वायर 8 दूनी 16 x इंटू वाई, और ये हो जाएगा 15y का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ऐसे अपने को जो है इसको निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका छठा वाला है। तो छठे के लिए देखो x a और b कौन सा है। सिंपल तरीका ध्यान रखना कि x a और b हमारे को निकालना आना चाहिए। तो x तो हमारे पास में ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर है 2a का स्क्वायर, a हमारे पास में है ये 9, b हमारे पास में है 5। तो करना क्या है, हमारे को शॉर्ट समीकरण में रख देना है। तो देखो एक बार लिख देते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर अब की बार ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना, कोई को ध्यान नहीं रखता है। एक्स स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर लिखना चाहेंगे 2a का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो a हमारे पास में 9 और b हमारे पास में 5, तो 9 प्लस 5 कोष्टक अब की बार x, तो x की वैल्यू 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर इंटू a इंटू बी, तो a हमारे पास में 9 इंटू 5, तो देखो 9 इंटू 5 यही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो इसका स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर 9 और 5 हो जाएगा 14, और 2a स्क्वायर बाहर की तरफ है, 9 पंजे हो जाता है 45, तो देखो क्या आएगा 4a स्क्वायर, ये देखो 14 28 हो जाएगा, a स्क्वायर भी इंटू में था प्लस का 45। अब इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं, तो यही हमारा लास्ट आंसर है। ठीक है ना। अगला वाला करते हैं इसका लास्ट। तो यहाँ पर भी एक बार a और b हमारे को जो है कंफर्म करवा देना है। तो a हमारे पास में है ये एक्स वाई जेड, एक्स माफ़ करना, यहाँ पर देखो हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, पहले x की वैल्यू हमारे को पता करनी है। ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर रहेगी, x है हमारे पास में एक्स वाई जेड, a हमारे पास में देखो a हमारे पास में माइनस का 4, b हमारे पास में माइनस का 2। ठीक है ना, ध्यान रखो यहाँ पर मतलब x, देखो इसको एक बार लिख देते हैं। तो x a और b हमारे को सबसे पहले लिख देना है। तो यहाँ पर एक बार शॉर्ट समीकरण भी लिख देता है x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं एक्स स्क्वायर मतलब x बराबर है एक्स वाई जेड, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो एक्स वाई जेड इसका स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए हमारे पास में माइनस का 4 प्लस का चिन्ह, और बी हमारे पास में माइनस का 2, तो कोष्टक में लिखना पड़ता है, और वापस एक बार मंजिला कोष्टक जो है बाहर की तरफ आप लगा दीजिए। एक्स की वैल्यू है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड प्लस का चिन्ह है ए बी, तो ए हमारे पास में माइनस का 4 इंटू बी हमारे पास में माइनस का 2। ठीक है, सारी वैल्यू लिख दी। अब इसको सॉल्व कर लेता है। तो देखो स्क्वायर तो सब पर है ना, तो सभी पर स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यही बनेगा ये। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस का चिन्ह कोष्टक माइनस का 4, ये प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस इंटू के प्लस का बनेगा, तो 4 दूनी जो 8 आएगा ना वो प्लस का आएगा। ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस माइनस का 4 और माइनस का 2, दोनों जुड़ेगा, माइनस माइनस प्लस है, तो ये माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस का 8। तो देखो क्या आएगा, अब तो ये सॉल्व हो चुका है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अब जब ये 6 इससे इंटू होगा तो क्या बनेगा माइनस का 6 एक्स वाई, माइनस का 6 एक्स वाई जेड, तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 6 एक्स वाई और जेड प्लस का 8। तो ये हमारा आंसर आने वाला है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा ये। इसको सिंपल करने का तरीका यही है कि आप एक्स ए और बी लिख दो, फिर ये अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, बस प्लस माइनस की थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है नॉर्मल सी, तो ठीक है।